मेरा नाम कुलदीप दीवान है। मैं प्रोफेशनल क्रिकेटर हूं और मेरे को खेलते खेलते लॉकडाउन फर्स्ट के बाद प्रॉब्लम होनी शुरू हुई। एक दिन मैं सो के उठा तो मेरी नी में काफ़ी स्वेलिंग आ गई थी और मैंने उसको बहुत ज़्यादा लाइट ले लिया था, जिससे कि मैं उसको स्पोर्ट्स फिजियो को दिखाया। मैंने उन्होंने रिलीज़ की मेरी मसल को, तो वो ठीक हो गया। ऐसे करते करते काफ़ी टाइम निकल गया, लेकिन ये बढ़े ही जा रहा था। तो कंसल्ट करने के लिए एक दिन मेरे को मेरे दोस्त हैं डॉक्टर डीपी सिंह, उन्होंने श्रृंगारी सर के पास भेजा पोलरिस हॉस्पिटल में। तो मैं वहाँ पे गया तो इन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप एक बार एमआरआई करा लो। मैंने उसको भी ज़्यादा सीरियस नहीं लिया, क्योंकि रिलीज़ करने के बाद मेरी मसल ठीक हो जाती थी। लेकिन जब मैंने एमआरआई कराई तो मेरे मेनिस्कस जो एक मसल होता है उसमें मेरे टियर 3 निकला, जो कि कहते हैं घुटनों के बीच में एक झल्ली होती है, वो कटी पड़ी थी साइड से। और उसके लिए मैं उसको चलाया जा रहा था। और फिर मेरे को लगा कि भाई मेरे लिए ये काफ़ी मेजर प्रॉब्लम थी एज ए स्पोर्ट्समैन, और ऐसे आम आदमी के लिए हल्का लगता है, लेकिन मैं ये इसको कंटिन्यू करके खेल नहीं सकता था। इसलिए मैंने सोचा कि मैं काफ़ी डॉक्टरों के सजेशन ले लूँ। लेकिन मैं जहाँ भी गया, बड़े बड़े हॉस्पिटल में गया, बड़े बड़े डॉक्टरों के पास गया, उन्होंने मुझसे, किसी ने इंश्योरेंस पूछा, किसी ने मुझे बोला कि हम आपको ये कर देते हैं, ये इंजेक्ट कर देते हैं, वो अपने आप हील करता है, 50% चांस है आपका हील हो जाए, 50% नहीं हो, और इसमें 5 हफ्ते लगेंगे। तो मैं फेडअप हो चुका था। फिर इन द एंड मैं अपने जो मेरे दोस्त हैं डॉक्टर डीपी सिंह, मैं उनके पास दोबारा गया कि ऐसे ऐसे मैं सभी डॉक्टरों के पास होके आया हूँ, तो हर एक से मुझे ऐसा ऐसा फीडबैक मिल रहा है। तो उन्होंने मुझे फिर बोला कि आप डॉक्टर टी श्रृंगारी के पास जाइए, और वो आपको, उनसे अच्छा कोई डॉक्टर आपको नहीं मिलेगा स्पोर्ट्स इंजरीज़ में आपको ट्रीट करने के लिए। मैं सर के पास वापस आया, उनको मैंने अपनी एमआरआई रिपोर्ट दिखाई जैसे उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था। उन्होंने देखा। हाय फ्रेंड्स, आज मैं कुलदीप की केस के बारे में बताता हूँ। इनका क्या था कि ये प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं जो बहुत सारे इंटरनेशनल लीग्स में खेलते हैं, यूके में खेलते हैं, यहाँ पे भी खेलते हैं। तो इनका नी में प्रॉब्लम थी जो बार बार पेनफुल हो जाता था, स्वेलिंग आ जाती थी। तो उसकी वजह से उनका प्रोफेशनल काम में भी परेशानी हो रही थी। तो ये मेरे पास आए थे, तो उनके साथ में एमआरआई भी लाए थे। तो उसमें देखा तो अंदर इनका मेनिस्कल टेयर हुआ था। तो मेनिस्कस एक दो स्ट्रक्चर्स है नी के अंदर। ये नी का मॉडल देखेंगे तो ये ऊपर वाला जो है थाई बोन है, नीचे वाला जो शिन बोन बोलते हैं नीचे वाला, तो उसके बीच में, दोनों के बीच में ऐसे दो शॉक अब्जॉर्बर्स रहते हैं, तो सी शेप्ड कार्टिलेज बोलते हैं। तो उसमें क्या है कि तो वो फट गई थी, उसको मतलब ये टूट गई थी, टूट के बीच में फंस रहा था। इसकी वजह से नी बार बार इरिटेट हो रहा था, उसकी वजह से फ्लूइड आती थी, उसकी वजह से पेन बढ़ता था। तो इन सब चीज़ों से इनको परेशानी हो रही थी और डे टू डे एक्टिविटीज़ में भी प्रॉब्लम्स होने लगी थी। और इसलिए सर से मैंने सजेस्ट करके, उन्होंने मुझे ट्यूसडे 17 अगस्त को मेरी सर्जरी हुई, और 18 अगस्त को मैं वॉकर पे चल रहा था। 18 अगस्त को मैं वॉकर पे चल रहा था और 19 अगस्त को मैंने वॉकर छोड़ दी थी। इनका जो है जैसे हमने इनको डायग्नोज किया, उनको दो छोटे छोटे छेदों के थ्रू दूरबीन डाल के उसको ऑपरेट करके अगले दिन इनको खड़ा किया। उसके बाद जो है उनका रिहेबिलिटेट में डाल के रफली 4 से 6 हफ्ते के बीच में इनका टोटल स्पोर्ट्स फिट हो जाते हैं, वापस चले जाते हैं। द डे आई डिस्चार्ज, जिस दिन मैं यहाँ से डिस्चार्ज हुआ, उसी दिन मैं अपने पाँव पे चल के अपने घर वापस गया हूँ। और मतलब मुझे तो इन्होंने, सर ने ऐसा कॉन्फिडेंस दिया कि मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ भगवान का कि मुझे ऐसा डॉक्टर मिला कि 1 हफ्ते में मैं गाड़ी चलाने लग गया था। आज भी मैं अपने आप, 1 महीना मुझे हो चुका है और मैं अपने पाँव पे गाड़ी चला के बिल्कुल सीधा चलता हूँ। मैं 35 किलो के वेट से लेग प्रेस कर लेता हूँ। और आज भी जब मैं सर के पास आता हूँ, ये नहीं कि मुझे सर को दिखाना है, बट मुझे एक ऐसा कॉन्फिडेंस मिलता है जो हर एक डॉक्टर आपको नहीं दे पाएगा। तो मैं एक बार दोबारा डॉक्टर टी श्रृंगारी का धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने सही टाइम पे मेरा इलाज किया, और आज मेरे को उसकी कमी नहीं महसूस हो रही, और मैं अपनी टांग में ज़्यादा
पावर महसूस कर रहा हूँ, स्ट्रेंथ महसूस कर रहा हूँ। इसमें 2-4 चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट टेक होम मैसेज ये है कि कुछ चीज़ों को आप जब तक आपको एड्रेस नहीं करोगे अपने आप नहीं जाता है। जैसे नी का इंजरी है, नी का पेन है, वो अगर आपको कभी कभी किसी को भी हो सकती है, लेकिन 2 से 4 हफ्ते के बाद आपका नी स्वेलिंग है या पेन रह जाता है तो इसको आगे इन्वेस्टिगेट कराना पड़ता है। इवन डॉक्टर्स भी हम लोग क्या करते हैं, शुरुआत में अगर कोई सिग्निफिकेंट ज़्यादा नहीं लग रहा हुआ कोई चीज़ तो हम इनको सिर्फ एक्सरे करके पेन किलर दे के वेट करते हैं। ये होती है नॉर्मल पेशेंट्स के लिए जो ज़्यादा स्पोर्ट्स में प्रोफेशनली इन्वॉल्व नहीं है। तो लेकिन एक और सेक्टर है या जो सब टाइप है जो एथलीट्स में या स्पोर्ट्स पर्सन्स में जो जिनको हम टर्म करते हैं एलीट एथलीट्स, मतलब इनका जो प्रोफेशनल एथलीट्स हैं जो जिनका आगे का जो प्रोफेशनल ज़िंदगी है जो काफ़ी हद तक उनका फिटनेस के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये जो हमारे कुलदीप जी तो ना, ही इज़ एन एलीट एथलीट। दिस टाइप ऑफ पेशेंट शुड बी ट्रीटेड अदरवाइज, मतलब जिनका इनको परेशानी होते ही हम तुरंत इनका एक्सरे कराते हैं, एक्सरे नहीं हुआ तो इमीडिएटली एमआरआई कराते हैं। अगर उसमें जो भी परेशानी होती है तो उसको तुरंत ट्रीट करते हैं, क्योंकि आजकल जो स्पोर्ट्स इंजरीज हैं वो क्विक रेमेडीज हो जाते हैं पर परमानेंट रिलीफ के लिए और परफेक्ट ट्रीटमेंट के लिए। तो इसको छोड़ने से क्या प्रॉब्लम होती है अगर नहीं कराएंगे, तो ये इसका देखनी पड़ेगी। तो उसमें क्या है कि अगर छोड़ने से ना जो ये हील नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें ना अपने आप हील नहीं होते हैं, तो उसकी वजह से अंदर नी का जो डैमेज जो है बढ़ता चला जाता है। जैसे उसका रफनेस बढ़ती है तो उनका स्पोर्टिंग करियर भी ना तो वो शॉर्टन हो जाती है काफ़ी बार। तो ये इन सब को देखते हुए इसको एज सुन एज पॉसिबल इनका ट्रीटमेंट कराएं तो और अपनी प्रोफेशन में वापस जाएं। थैंक यू।